Hello students. So today's topic is potentiometer. So what is potentiometer? Potentiometer is a device to use to calculate or measure the unknown EMF or potential difference. ठीक है, पोटेंशियोमीटर क्या है? एक डिवाइस है जिसका काम क्या है, कोई अननोन ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी टू टर्मिनल्स और अक्रॉस बैटरी यू कैन कैलकुलेट। कोई बैटरी है, उसका ईएमएफ आपको पता नहीं है, देन यू कैन यूज पोटेंशियोमीटर टू कैलकुलेट दैट ईएमएफ। ओके, उसके बाद आता है व्हाट इज द सर्किट डायग्राम, व्हाट इज द डिवाइस डायग्राम। तो जैसा कि मीटर ब्रिज में आपने देखा था, उसमें एक वायर था 1 मीटर का। पोटेंशियोमीटर में बहुत सारे वायर होते हैं, दे आर फिक्स एट ए वुडन स्टैंड सच लाइक दैट। ये आपका जो है स्टार्टिंग पॉइंट है पोटेंशियोमीटर का, और यहाँ से एक वायर गया, फिर एक कनेक्शन दे दिया, सिल्वर पत्ती लगा देते हैं इसके अंदर, फिर एक वायर आ गया 1 मीटर का, फिर एक वायर आ गया 1 मीटर का। इस तरीके से खूब सारे वायर होते हैं। प्रैक्टिकली जो पोटेंशियोमीटर होता है उसमें 10 वायर्स होते हैं, बट इन डायग्राम इट इज सीन दैट ओनली 4 वायर्स, और इट इज़ 100 सेंटीमीटर, देन दिस इज 200, 300 एंड 400। लास्ट में एक मीटर सेल लगा दिया जिससे हम जो है नल पॉइंट की पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये पोटेंशियोमीटर की बेसिक स्ट्रक्चर है। जो आपका टॉप पॉइंट है पोटेंशियोमीटर का और जो बॉटम पॉइंट है, इनके बीच में जो है हम बैटरी कनेक्ट कर सकते हैं। वी कैन कनेक्ट बैटरी बिटवीन दीज। रियोस्टेट लगा दिया, की लगा दी एस ऑन, यहाँ बैटरी लगा दी इन्होंने, की लगा दी, रियोस्टेट लगा दिया। ये इसका टॉप पॉइंट है जहाँ से पोटेंशियोमीटर स्टार्ट हो रहा है, और बी जो है वो इसका लास्ट पॉइंट है जहाँ पोटेंशियोमीटर एंड हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा स्टार्टिंग पॉइंट के बीच में लगा दिया एक वोल्ट मीटर हमने, और यहाँ लगा दी चौकी, जैसे कि हमने मीटर स्केल में देखी थी। एक पेन टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे वायर पे टच करके देखते हैं, जहाँ पर डिफ्लेक्शन 0 आ रहा है या हम कहीं पर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दैट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पोटेंशियोमीटर। आफ्टर दैट व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, मतलब ये पोटेंशियोमीटर जो है वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है। ठीक है, उसे समझने के लिए एक बेसिक जो है फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। मान लेते हैं मेरे पास कोई भी, जैसे ये ए जे है, यहाँ देख लीजिए, लेट दिस ए जे, ये जो वायर है यहाँ से यहाँ तक, जिसके दोनों एंड्स के बीच में पोटेंशियल कितना है वो वोल्ट मीटर हमें रीडिंग दे रहा है। इस वायर की लेंथ मान लेते हैं कितनी है, एल। ठीक है, और इसमें जो करंट पास हो रहा है दैट इज आई। तो अगर इस वायर का रेजिस्टेंस आर है, देन what will be the potential difference across the terminals of that wire, that is IR। और R की वैल्यू हम जानते हैं, we can put the value of R, that is rho L by A। रो उस वायर की रेजिस्टिविटी, L उसकी लेंथ, A उसका क्रॉस सेक्शन एरिया। तो V का फॉर्मूला जो है वो आ गया I रो L by A। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, रो तो है ही कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर को नहीं चेंज करें तो रो कांस्टेंट रहेगा वायर का। अगर हम करंट और क्रॉस सेक्शन एरिया को कांस्टेंट कर दें, लाइक फॉर ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, मतलब ए कांस्टेंट कर दिया, यूनिफॉर्म कंपोजिशन मींस रो कांस्टेंट कर दिया, तो रेजिस्टिविटी एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल बी कांस्टेंट। ठीक है, वी के फॉर्मूले में 4 चीज़ें हैं, आई, रो, ए एंड एल। तो करंट कांस्टेंट कर दिया, रो कांस्टेंट कर दिया और ए कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, देयरफॉर व्हेन स्टडी करंट फ्लो थ्रू द वायर, आई भी कांस्टेंट कर दिया, ए और रो भी कांस्टेंट है। देन थिंक अबाउट दैट कि अगर आप रो, ए और आई को कांस्टेंट कर दें तो वी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? यस, वी विल बी प्रोपोर्शनल टू एल। तो हमने क्या किया, आई रो बाय ए को एक कांस्टेंट दे दिया के, तो वी इज इक्वल टू के एल हो जाएगा, एंड दैट मीन्स वी प्रोपोर्शनल टू एल। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है पोटेंशियोमीटर का। अगर पोटेंशियोमीटर के वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट रखें, अगर उसमें जो करंट पास हो रहा है वो कांस्टेंट रहे, देन potential difference across any wire, any portion of potentiometer wire will be proportional to its length। मतलब यहाँ पर A से J तक ये जो वायर का पोर्शन है, इसके दोनों एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस किसके प्रोपोर्शनल रहेगा? यस, इस वायर के लेंथ के। तो इस टॉपिक पर, इस थ्योरी पर पोटेंशियोमीटर वर्क करता है।
Let's read the principle of potentiometer. The basic principle of potentiometer is that when a constant current flow through a wire of uniform cross sectional area and composition, देखो A कांस्टेंट कर दिया, रो कांस्टेंट कर दिया, करंट भी कांस्टेंट कर दिया, ठीक है। द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ वायर, पूरे पोटेंशियोमीटर में थोड़ा सा या पूरे वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल और बहुत ईजी है। V इज इक्वल टू आई आर था, उसमें आई रो और ए कांस्टेंट कर दिया तो V प्रोपोर्शनल टू L। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। हो सकता है 1-2 नंबर में आपसे पूछ लिया जाए। इस साल पोटेंशियोमीटर पे न्यूमेरिकल नहीं आएगा, सिलेबस रेड्यूस कर दिया आपका, लेकिन थियोरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है। दिस वाज द प्रिंसिपल कि ये काम कैसे करता है। अभी जो कांस्टेंट K है, आई रो बाय ए, इसका एक नाम है, दैट इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। V इज इक्वल टू के एल, वेयर K इज ए कांस्टेंट, उस कांस्टेंट को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो K किसके इक्वल हो जाएगा, V बाय L के, ठीक है। यहाँ पर ग्राफ देख सकते हैं, V और L में स्ट्रेट लाइन आएगा क्योंकि बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट, तो V प्रोपोर्शनल टू L। और ये जो V बाय L है, इसे बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। V जो था वो था पोटेंशियल ड्रॉप, L थी लेंथ, तो आई कैन से द पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। बहुत यूज है इसका अगर आप इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाएंगे तो। कंपटीशन पर्पस से तो आपको सॉल्व करना ही है, बट इन योर बोर्ड एग्जाम दिस ईयर देयर विल बी नो न्यूमेरिकल बेस ऑन पोटेंशियोमीटर। सो ऐसा यूनिट वोल्ट पर मीटर होगी, वेरी इजी। एंड प्रैक्टिकल यूनिट जो है वोल्ट पर सेंटीमीटर होती है। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आप पोटेंशियल ग्रेडियंट की यूनिट लेंगे वोल्ट पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट भी हो गया। अब आगे आता है इसकी एप्लीकेशंस, पोटेंशियोमीटर कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। देन वी हैव 3 एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। फर्स्ट इज कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ 2 प्राइमरी सेल्स। गॉट इट? हियर यू कैन सी दैट इट इज़ गिवन सर्किट इज़ देयर। पोटेंशियोमीटर था, देखिए A से B तक खूब वायर लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये आपका पोटेंशियोमीटर है। पोटेंशियोमीटर के A एंड से हमने बैटरी कनेक्ट कर दी, की कनेक्ट कर दी, रियोस्टेट कर दिया। ये पोटेंशियोमीटर का B एंड है। अब A से जो है हमने 2 वायर निकालने, इट इज़ गोइंग टू 2 बैटरीज, दैट इज़ E1 एंड E2। EMF इनके E1 E2 है। A से हमने 2 वायर निकाल दिए, यहाँ से एक वायर, यहाँ से एक वायर, एक बैटरी E1 में गया, एक बैटरी E2 में गया। आगे हमने एक 2 स्विच लगा दिए, जैसे आपके घर में स्विच बोर्ड होते हैं, बिल्कुल वैसा ही है, स्विच A एंड स्विच B। जब आप स्विच A को ऑन करेंगे तो बैटरी E1 इफेक्टिव हो जाएगी, जब आप स्विच B को ऑन करेंगे तो E2 EMF E2 वाली बैटरी इफेक्टिव हो जाएगी, ठीक है। दोनों में से एक ही स्विच आपने प्रेस करना है। फिर इन दोनों स्विच के बीच में एक वायर लेके रेजिस्टेंस बॉक्स में लगा दिया। वी नो दैट रेजिस्टेंस बॉक्स का काम है सर्किट में करंट को कंट्रोल करना। इसे कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर से, गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिया आगे जॉकी से। ये 2 अलग अलग पोजीशन दिखाई है। E1 बैटरी के लिए J1 पोजीशन है, E2 के लिए J2 है, मैं आगे बताऊंगा अभी। तो ये सर्किट डायग्राम है। सर्किट डायग्राम में कंफ्यूज ना हो, 2-3 बार आप बना के देखेंगे, आपके सेट बैठ जाएगा, दिमाग में याद हो जाएगा आपको। या पहले स्विच A ऑन करना है, फिर स्विच B ऑन करना है, ठीक है। जब आप स्विच A को ऑन करेंगे तो आप जॉकी को उठाएं और पोटेंशियोमीटर के वायर पे टच कराएं। ऐसा पॉइंट निकालें जहां जाके गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। जैसे कि हमने मीटर ब्रिज में पढ़ा था, जॉकी को वायर पे टच कराना है और एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो जाए। लेट दिस पॉइंट इज J1 एंड लेट द लेंथ फ्रॉम A टू J1 इज L1, ठीक है। मान लेते हैं कि A से J1 तक जो लेंथ है वो L1 है। अब देखिए हमने पढ़ लिया पोटेंशियोमीटर के किसी भी वायर के सेक्शन पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो उस वायर की लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। मैंने कहा है कि A से J1 तक लेंथ कितनी है, L1। तो A से J1 तक पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, दैट इज KL1। व्हाट इज K? K इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। अभी पढ़ के आए हैं बेसिक प्रिंसिपल में। तो A से J1 तक जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो है आपका KL1, ठीक है। L1 लेंथ है। अब देखिए A से J1 तक वायर के साथ बैटरी जो है वो कैसे कनेक्शन में है, सीरीज में है या पैरेलल में है। योर आंसर विल बी पैरेलल।
ए से J1 तक एक वायर ये रहा पोटेंशियोमीटर का, दूसरा ए से एक वायर निकला बैटरी E1 से होता हुआ, रेजिस्टेंस बॉक्स गैल्वेनोमीटर, और फिर वो कहाँ आ गया J1। मतलब ये बैटरी जो है ऑफ EMF E1 इज पैरेलली कनेक्टेड विद द सेक्शन ऑफ वायर दैट इज AJ1। आई होप इट इज क्लियर। अब देखिए ए से J1 तक पोटेंशियल डिफरेंस था आपका KL1, और अगर आप बैटरी की बात करें तो गैल्वेनोमीटर में तो डिफ्लेक्शन है नहीं, तो यहाँ कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है। तो ए से J1 तक जो वोल्टेज है वो बेसिकली किसकी है, इट इज जस्ट द वोल्टेज ऑफ बैटरी दैट इज EMF। ठीक है, तो बैटरी का EMF जो है वो इस टाइम AJ1 के पोटेंशियल ड्रॉप के इक्वल है। तो लेट्स रीड दिस। एज द प्लग इंसर्ट बिटवीन A एंड C, तो A और C के बीच में हमने प्लग लगा दिया, मतलब स्विच A को हमने ऑन कर दिया। द सेल E1 गेट इंट्रोड्यूस इन द सर्किट, द जोकि J इज मूव्ड अलोन द वायर AB टिल द गैल्वेनोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन। तो जो कि है हमने उसे AB वायर पे मूव कराया, एक ऐसा पॉइंट निकाला जहां पर डिफ्लेक्शन 0 हो रहा है, दिस पॉइंट इज J1। लेट द पोजीशन ऑफ जॉकी बी J1 एंड द लेंथ ऑफ वायर विल बी AJ1 दैट इज L1 मान लिया हमने। तो अगर K पोटेंशियल ग्रेडियंट है पोटेंशियोमीटर वायर का, देन एट द नल पॉइंट होता है जहां पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो जाए, देन एट द नल पॉइंट जो बैटरी का EMF है वो किसके इक्वल हो जाएगा, KL1। क्यों हो जाएगा, क्योंकि A से J1 तक बैटरी और इस वायर ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड है, और हमने पढ़ा है कि पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज ड्रॉप सभी इक्विपमेंट्स पर सेम होता है। तो A से J1 तक कितना पोटेंशियल ड्रॉप है अक्रॉस द बैटरी E1 उसका EMF, और A से J1 तक अलोन द वायर कितना पोटेंशियल ड्रॉप है KL1, क्योंकि A से J1 तक लेंथ कितनी है दैट इज L1। ओके, सो आपकी ये एक इक्वेशन आ गई दैट EMF ऑफ द बैटरी इज इक्वल टू KL1। ठीक है, हमें कंपेयर करना है दो बैटरी के EMF को, तो बेसिकली हमें E1 और E2 का रेशो चाहिए। फिर हमने क्या किया, हमने स्विच A को बंद कर दिया और स्विच B को ऑन कर दिया, फिर से जोकी को वायर पे कहीं ना कहीं टच कराया, देखा कहाँ जाए नल पॉइंट आ रहा है, तो लेट द पोजीशन इज J2, और A से J2 तक मान लिया लेंथ कितनी है दैट इज L2। तो A से J2 तक कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट इज KL2। तो ये तो इस वायर के लंग पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, और जब बैटरी E2 वाली कनेक्टेड है तो यहाँ से यहाँ तक मतलब बैटरी पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, यस इसका EMF सेम है जैसे बैटरी E1 वाली जोड़ी थी, वैसे सिर्फ मैंने क्या किया है, स्विच A को ओपन कर दिया, स्विच B को क्लोज कर दिया। उससे क्या हुआ, सेकंड बैटरी इफेक्टिव हुई, फिर से नल पॉइंट निकाला, और सेम जैसा कि पहले पढ़ा बैटरी का EMF जो है इट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सेक्शन ऑफ द वायर AJ2। बिल्कुल सेम है, यू कैन रीड इट कि हमने जो है प्लग लगा दिया B और C के बीच में, तो नल पॉइंट दोबारा निकाला फॉर ऑब्टेनिंग फॉर सेल E2। लेट द बैलेंस लेंथ इज AJ2 इज L2, सो E2 किसके इक्वल होगा KL2 के, क्योंकि AJ2 और बैटरी आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन है नहीं, तो वहाँ पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर, तो ये दो इक्वेशन आ गई, एक तो आ गई E1 इज इक्वल टू KL1, दूसरी आ गई E2 इज इक्वल टू KL2। दोनों का रेशो ले लीजिए, K से K कट जाएगा, E2 बाय E1 विल बी इक्वल टू L2 बाय L1। अब देखिए L1 हमको पता है पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ है, हम निकाल लेंगे मीटर स्केल से। L2 हमको पता है, ये भी पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ है। मीन्स अगर हमें दोनों बैटरी में से एक बैटरी का EMF नोन है तो दूसरी बैटरी का EMF हम निकाल सकते हैं। पोटेंशियोमीटर की बेसिक डेफिनेशन में पढ़ा था, इसका काम है अननोन EMF निकालना। तो आप ये प्रैक्टिकल करके एक नॉन EMF की बैटरी लगा दीजिए, दूसरी अननोन की लगा दीजिए, देन यू कैन कैलकुलेट व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अननोन EMF। और वी कैन कंपेयर, हमारे पास दो बैटरी है, दोनों बैटरी के EMF को कंपेयर कर सकते हैं भी किसका EMF ज़्यादा है किसका कम है, जिसका ज़्यादा है वो कितने टाइम्स है दूसरे वाले से, बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। क्लियर, सो दैट वाज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, दैट कंपैरिजन ऑफ EMFs ऑफ दिस सेल। सर्किट डायग्राम आपको याद रखना है, पहले A1 प्लग को हमने लगाया तो E1 आ गया, E1 इज इक्वल टू KL1 वेयर L1 इज द बैलेंस
लेंथ ऑन पोटेंशियोमीटर वायर। फिर हमने स्विच बी को ऑन किया तो आ गया E2 इज इक्वल टू KL2 where L2 is the balance length on potentiometer wire. Got it? After this, just take the ratio and your topic will be solved. Okay, thank you very much. If you have any doubt, then you can ask in comment section.